नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी प्यारे भाई बहन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। हाँ, प्रत्येक प्रश्न को बड़े ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना है। कल हम चर्चा कर रहे थे संधि की। संधि से संबंधित पिछली कक्षा में भी हमने बात करी थी। संधि से संबंधित पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था। आज भी हमारा जो भाग है वो संधि से संबंधित ही है। प्रत्येक प्रश्न को बड़े ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना है। प्रश्न पूछा गया है, उत धन झटिका की संधि किस विकल्प में सही है? हाँ, रोजाना होगी, अल्टरनेट क्यों होगी? बिल्कुल रोजाना चलेगी आपकी। देखिए, तो यहां पूछ रहा है कि उत धन झटका की संधि किस विकल्प में सही है। आपको अच्छे से पता है, तय अथवा द के बाद में क्या आ जाए? ज अथवा झ वर्ण आ जाए तो तय अथवा द का तो हो जाता है ज। तय अथवा द का क्या हो जाता है? ज हो जाता है। अब उत धन झटका, तो तय का तो बन गया ज, झटका का झटका लिख दिया। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए होगा। क्या होगा? विकल्प ए होगा। संधि की बात करेंगे तो इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। बात अगर इसमें संधि की करेंगे तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। उत धन झटका उत झटका हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा है? विकल्प ए होगा। अलग अलग उत्तर कैसे आ रहा है इसमें? उत झटका, क्षमा चाहूंगा, विकल्प डी होगा। तय का जय बन रहा है, तय का जय कहां बन रहा है? विकल्प डी में। यहां तो तय ही रह रहा है, इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी होगा। और संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। बात करें संधि की तो कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी, क्योंकि तय अथवा दय के बाद जय या जय आने पर इस तय का क्या बन गया? जय बन गया। और जय भी कैसा होगा? अधूरा होगा। हाँ बिल्कुल, विकल्प डी होगा। हाँ, डी ही है हिमांशी जी, वो गलती से ऊपर वाला टिक हो गया था। निधन निष्णात शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है निष्णात शब्द का। तो निष्णात शब्द का पूछ रहा है कि संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ध्यान से सोच के उत्तर देना। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। क्या करोगे इसका उत्तर? तुरंत उत्तर दे दिया करो साथ के साथ ही। हाँ बिल्कुल, क्या होगा इसका? हाँ बिल्कुल, कहते हैं जैसे उत माने होता है ऊपर की ओर, झटका माने खींचा हुआ, ऊपर की ओर खींचा हुआ। अब बताइए इसमें क्या होगा? निधन नाथ, निधन निये धन स्नात, या निधन स्नात, या निधन स्नात, कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल, उत्तर आ रहा है सी, बी और ए। सब अलग अलग उत्तर कैसे दे रहे हो? उत्तर इसका बहुत सोच के उत्तर देना, क्योंकि इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। हाँ बिल्कुल, कुछ इसका उत्तर बी दे रहे हैं, कुछ इसका उत्तर ए दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पवन वर्मा और राकेश सैनी बी बता रहे हैं। गिरधर गोपाल और विशाल सेन भी बी बता रहे हैं। अर्चना भीमवाल सी बता रही हैं। राम रतन भी सी बता रहे हैं। किशन लाल भी बता रहे हैं। पूजा शर्मा भी सी बता रही हैं, जो बिल्कुल सही है। अब देखो ये नियम कौन सा है? ई अथवा ऊ के बाद स या थ वर्ण आ जाए तो इस दंत स का तो हो जाता है मूर्धन्य से, और इस थ का हो जाता है थ। ये नियम होता है। जैसे मैंने लिखा विधन सम विषम हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये निधन स्नात निष्णात बना। अब इसमें दो नियम लग रहे हैं। एक तो स का मूर्धन्य से हो रहा है, दंत स का, और एक न का अणे हो रहा है। अब ये न का अणे क्यों हुआ? एक नियम होता है री रे या स के बाद कहीं भी न आ जाए, इस न का अणे हो जाता है। री रे और स के बाद कहीं भी न आ जाए, इस न का अणे हो जाता है। अब यहां पर न है, अब इस न का अणे क्यों हुआ? क्योंकि मूर्धन्य से आया, मूर्धन्य से के कारण न का अणे हुआ है। तो निधन स्नात निष्णात होगा। हाँ बिल्कुल नौरंगी जी, बहुत अच्छे से प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से और समझते हुए पढ़ना है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहां पर इसी प्रकार में एक उदाहरण इसी से मिलता लिख रहा हूं। देखो जैसे मैंने यहां लिखा युधि धन स्थिर,
युधि धन स्थिर। अब यहां देखो, हाँ बिल्कुल, यहां पर क्या आ रही है, ई आ रही है और ई के बाद में स और थ वर्ण आ रहे हैं, तो इस दंत स का तो कौन सा स हो जाएगा, मूर्धन्य स। ये अधूरा तो ये भी अधूरा, और इस थ का क्या हो जाएगा, थ हो जाएगा। थ का क्या होगा, ठ होगा। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, युधिष्ठिर बना। तो युधि धन स्थिर क्या बना, युधिष्ठिर बना। तो जिस प्रकार युधि धन स्थिर बना वैसे नी धन स्नात निष्णात बना। हाँ बिल्कुल, तो इसका भी ध्यान रखना है। हाँ, तो इसलिए उत्तर कौन सा होगा, विकल्प सी होगा। बात करें संधि की तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो नी धन निष्णात क्या बनेगा, निष्णात बनेगा। कैसे बना, समझ आ गया ना। ई या उ के बाद में स या थ वर्ण आ जाए, दंत स का मूर्धन्य स और थ का ठ हो जाता है, तो नी धन स्नात निष्णात होता है। विकल्प सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, यह आपको ध्यान से उत्तर देना है। हाँ बिल्कुल, टेक बॉल के लिए अभी शुरू नहीं हुआ होगा, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा अभी, ठीक है ना। देखिए आगे, तो दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, तो उदाहरण का क्या होगा, हाँ बिल्कुल, उत धन आहरण। उत धन आहरण उदाहरण होगा, ठीक है। सम धन आयोजन, सम धन आयोजन, ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, सम धन आरोहण समायोजन, सम धन आयोजन समायोजन हो जाएगा। अति धन इव अतीव, और सम धन इच्छा क्या होगा, समीक्षा होगा। प्रश्न पूछा गया है कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, सबके उत्तर इसमें अलग आ गए। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, यह पूछा गया है। तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, यहां पर इसका उत्तर देना था। तो अब देखो, इसमें सबके उत्तर अलग अलग हो गए। क्यों अलग हो गए, इसका कारण समझना। उद्दन आहरण, यहां पर व्यंजन संधि है। यहां पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। सम धन आयोजन समायोजन, यहां पर संयोग हो रहा है। यहां पर क्या है, संयोग है। मैं में आ मिलके मां पूरा हो गया है, इसलिए यहां संयोग है। हाँ, समधन इच्छा, यहां भी समीक्षा बन रहा है, यहां भी संयोग हो रहा है। क्या है, संयोग है। और लघु ई के बाद में जब लघु ई आई तो मिलके दीर्घ ई हो गया। यहां कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। आया समझ में। उत्तर कौन सा होगा, विकल्प सी होगा, अति धन इव अतीव होगा। हाँ, बी कैसे होगा, अरे समायोजन में सम उपसर्ग है, आयोजन मूल शब्द है, मैं हलंत है, आ मिलके पूरा हो रहा है। कहां है इसमें संयोग हो रहा है, तो संधि कहां हो रही, संधि एक में ही हो रही है, अतीव में, बाकी सब में संयोग हो रहा है। तो इसलिए उत्तर कौन सा होगा, विकल्प सी होगा। इसका ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अरे ये कमेंट मत किया करो, मेरा कमेंट शो हो रहा है क्या, सबका कमेंट शो होता है, भेज रहे हो कमेंट तो आएगा। ये कमेंट करने का क्या मतलब, आप तो उत्तर दिया करो, प्रश्न को समझा करो, सबके कमेंट शो होते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है, किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। भावुक, स्वर संधि पूछ रहा है, भावुक, वागीश, नदीश्वर और प्रतीक्षा, स्वर संधि नहीं है। कौन से में विकल्प में स्वर संधि नहीं है, ध्यान से उत्तर देना है। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो देखिए भावुक का क्या होगा, बहु धन उक होगा, बहु धन उक भावुक होगा। वागीश का क्या हो जाएगा, वाक धन ईश हो जाएगा।
नदी स्वर का क्या हो जाएगा? नदी धन ईश्वर हो जाएगा। और प्रतीक्षा का क्या हो जाएगा? प्रति धन इच्छा हो जाएगा, प्रतीक्षा। हाँ, अब बताइए, इसमें पूछ रहा है कि किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है। किसमें नहीं है? विकल्प बी में, क्योंकि विकल्प बी में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। वर्ग के प्रथम वर्ण कै चे टे ते पे के बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए, नियम कौन सा लग रहा है इसमें? वर्ग के प्रथम वर्ण कै चे टे ते और पे, व्यंजन संधि में ये सब हलंत होंगे। इनके बाद में क्या आ जाए? घोष वर्ण। लेकिन घोष वर्ण में किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को छोड़कर, पंचम वर्ण छोड़कर। वर्ग के प्रथम वर्ण कै चे टे ते पे के बाद क्या आ जाए? घोष वर्ण। घोष वर्ण में किसको छोड़ के? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण क्यों छोड़े? क्योंकि कै चे टे ते पे के बाद में पंचम वर्ण आने पे इनका भी पांचवा ही बनता है, पंचम वर्ण को छोड़कर। तो कै चे टे ते पे का अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है। कै वर्ग का तीसरा ग, चे वर्ग का तीसरा ज, टे वर्ग का तीसरा ड, ते वर्ग का तीसरा द और पे वर्ग का तीसरा ब हो जाता है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण कै चे टे ते पे के बाद में घोष वर्ण आने पर कै चे टे ते पे का भी गजड़ दब हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा? तो भावुक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। यहां कौन सी संधि है? अयादि संधि है, बहुधन उक। नदी स्वर और प्रतीक्षा, इन दोनों में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी होगा, व्यंजन संधि होगा। अरे ललित मेहरा, बहुधन उक भावुक, तो भावुक में दीर्घ संधि नहीं होती, भावुक में स्वर संधि नहीं होती क्या? पूछ क्या रहा है इसमें? निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है? तो क्या अयादि संधि स्वर संधि में नहीं आती क्या? भावुक कैसे होगा? हाँ बिल्कुल। तो भावुक का क्या होगा? बहुधन उक हो जाएगा, अयादि संधि होगी। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्या होगा? महोत्सव। क्या होगा इसका विच्छेद? महा धन उत्सव, महोत्सव। मनोयोग, क्या होगा मनोयोग का? मन है धन योग। नवोदय, नव धन उदय होगा। सहोदर, सह धन उदर सहोदर होगा। तो आपको अच्छे से पता है महोत्सव में कौन सा है, कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। नवोदय में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। यहां भी कौन सी है? गुण स्वर संधि। और मने धन योग, मनोयोग, कौन सा नियम लग रहा है? विसर्ग से पहले आ जाए ए या आ और उसके बाद में आ जाए कोई घोष वर्ण, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। हाँ बिल्कुल। आपका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। ये कमेंट दिखाना कौन है ये पागल? कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो कोर्स सस्ता देने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, इसका नंबर नोट करो, चिंकू का नोट कर लो एक बार इसका नंबर। इसको क्या सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, क्लास के बाद पूछेंगे। तो मने धन योग क्या बनेगा? मनोयोग बनेगा। तो विसर्ग से पहले क्या हो? ए या आ, उसके बाद में क्या आ जाए? कोई घोष वर्ण, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। पहले विकल्प में गुण संधि है, तीसरे विकल्प में भी गुण संधि है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और सह धन उदर सहोदर होगा, यहां भी गुण स्वर संधि है। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही संधि शब्द है? सही पूछ रहा है, तो इसका मतलब 3 गलत तो होंगे,
एक सही होगा। सही कौन सा है ये ध्यान देना है। ध्यान से और अच्छे से समझना। हाँ कोई बात नहीं, इनका फालतू आना ही भूल जाएंगे जब इनका अच्छी तरह से इनकी वो खिंचाई होगी अभी। हाँ बिल्कुल। देखो तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही संधि शब्द है? हितैषी सही पूछ रहा है। तो हितैषी, हितैषी, हितैषी या हितैषी कौन सा सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा इसका सही उत्तर? ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। बिल्कुल। अब देखिए संधि में नियम है ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए? ए या आई आ जाए तो मिलके क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ए या आ के बाद में असमान स्वर ए या आई आ जाए तो मिलके आई हो जाता है। इसे कहते हैं वृद्धि आदेश। क्या कहते हैं इसको? वृद्धि आदेश कहते हैं। अब यहां देखिए हित धन एसी क्या बनेगा? हितैषी बनेगा। कैसे बना है ये? हित धन एसी बना है। ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए? ए या आई आ जाए तो क्या बनेगा? हितैषी बनेगा। संधि की बात करें तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। उत्तर कौन सा है? बिल्कुल विकल्प बी होगा। शरद धन शशि का सही संधि शब्द है। शरद धन शशि, हाँ बिल्कुल। शरद धन शशि का सही संधि रूप क्या होगा? देखो मुफ्त में देने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, क्योंकि कोई चीज अगर खर्चा करने के बाद पैसे देके जब हम लेते ना तो हम उसमें सीरियस हो जाते, क्योंकि हमारा खर्चा हुआ होता है। लेकिन हम कई चीज हमें जब फ्री में मिल जाती है ना, हाँ, तो समस्या क्या होती है? हम कदर नहीं करते। और यही चीज कई बार हम निर्मल सर से बोलते भी हैं कि सर आप जो इतना बहुत ज्यादा इनको फ्री देते हो ना, इनका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि कुछ मूर्ख भी इसमें आ जाते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि फ्री में मिल रही है आ जाते। अब वो खुद तो पढ़ते नहीं है लेकिन दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही नहीं होता है पढ़ना। उनका मकसद केवल क्या होता है? परेशान करना, दूसरों को परेशान करना। खुद का तो कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि उनको लास्ट में ढकेल लगानी है, पकोड़े ही बेचने हैं। लेकिन जो बेचारे गरीब होते हैं जिनका मकसद ही क्या है? भविष्य बनाना है, रात और दिन कैसे कैसे पैसे जोड़ के कैसे कैसे कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं, उनको भी नहीं पढ़ने देते हैं। तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन मैं इन सब के नंबर नोट करके इनको बढ़िया तरह से लास्ट में इलाज कर देता हूं। देखो शरद धन शशि का सही संधि शब्द है, क्या होगा? शरद धन शशि का। अब दै के बाद में नियम क्या है? तय अथवा दै के बाद में क्या आ जाए? सवर्ण आ जाए। इसी वजह से तो हर कमेंट का हमारे पास में क्या आता है? मोबाइल नंबर लिखा रहता है। कोई भी कमेंट करते हो हर कमेंट के साथ मोबाइल नंबर भी आता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एसी मतलब होता है चाहना, इच्छा। एसी माने चाहना या इच्छा होता है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए तय अथवा दै के बाद सवर्ण आएगा तो तय अथवा दै का तो क्या हो जाता है? च हो जाता है। तय अथवा दै का तो हो जाता है च, और इस स का क्या हो जाता है? छ हो जाता है। समझ आया नहीं आया? तय अथवा दै के बाद में सवर्ण आ जाए तो तय अथवा दै का च और स का छ हो जाता है। तो शरद धन शशि क्या बनेगा? शरद शशि बनेगा। समझ आ गया? शरद धन शशि, शरद शशि होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? अरे बताया तो है अनीसा यादव, सुना नहीं था क्या? ऐसे ही मतलब चाहना या इच्छा होता है, चाहना या इच्छा। देखिए शरद शशि, शरद शरद माने होता है शरद ऋतु का, शशि माने होता है चंद्रमा। शरद शशि का मतलब होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। अगला प्रश्न है कि विद्युल्लेखा शब्द में संधि है। कौन सी संधि है विद्युल्लेखा में? हाँ देखो सरजीत सिंह कह रहे हैं कि सर मुझे पता है, मैंने कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके कोर्स खरीदा है, लेकिन कुछ मूर्खों की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अब देखो विद्युल्लेखा शब्द में संधि है, विद्युल्लेखा। अब देखो विद्युल्लेखा में नियम कौन सा लग रहा है? तय अथवा दै के बाद में क्या आ जाए? लय वर्ण आ जाए। तो तय अथवा दै का क्या हो जाता है? लय हो जाता है।
तो तय अथवा दय के बाद में लय वर्ण आएगा तो तय अथवा दय का भी लय होगा। विद्युल्लेखा लेखा बनेगा। बात करें संधि की तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कैसे बना है ये विद्युल्लेखा? देखिए, विद्युत धन लेखा। अब तय के बाद में लय आया तो इस तय का भी क्या हो गया? लय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? विद्युल्लेखा बना। हाँ बिल्कुल, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, तो विद्युल्लेखा 6 बार बताया था मैंने, ये सी का अर्थ समझ आ गया निशा यादव? कितनी बार? 6 बार। तो ध्यान दिया करो, पढ़ते समय पूरा ध्यान और पूरा मनोयोग यहां पढ़ने पर रखा करो, ठीक है ना? क्योंकि एक एक मिनट बहुत कीमती होती है, हर मिनट बहुत कीमती होती है। पता नहीं किस मिनट में कौन सा उदाहरण आ जाए और कौन सा पेपर में फंस जाए, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखा करो, पूरा ध्यान पढ़ रहे हो तो पढ़ने पे ही रखा करो। संचय शब्द का सही संधि विच्छेद है। संचय शब्द का क्या होगा? संचय शब्द का, हाँ, 7 नंबर में संधि कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। शरद चंद्र का संधि विच्छेद किया तो है अभी, शरद धन चंद्र, शरद चंद्र हो जाता है, बिल्कुल। तो संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन चय होगा। क्या होगा? सम चंद्र। कैसे बना है? मैं के बाद में क्या आ जाए? मैं के बाद में क्या आ जाए? का से लेके बा तक का कोई वर्ण आ जाए। मैं के बाद में क्या आ जाए? का से लेके भय तक का कोई वर्ण आ जाए। तो मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार भी हो जाता है और पंचम वर्ण भी होता है। अब अनुस्वार भी किसका बनेगा? मैं का ही बनेगा। और पंचम वर्ण भी किसका बनेगा? मैं का ही बनेगा। पंचम वर्ण बनेगा किसके वर्ग का? अगले वर्ण के वर्ग का बनेगा। तो सम धन चय क्या होगा? संचय होगा। अब इस संचय को हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों रूप में। अब आप चाहो तो इसका अनुस्वार भी बना सकते हो और आप चाहो तो अगले वर्ण का पंचम वर्ण भी बना सकते हो। अनुस्वार भी मैं का बनेगा और पंचम वर्ण भी मैं का ही बनेगा, लेकिन अगले वर्ण के वर्ग का बनेगा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं संचार, ठीक है ना? सम धन चार। अब मैं के बाद में क्या आ रहा है? का से लेके भा तक का वर्ण आ रहा है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, का से लेके भा तक का वर्ण आ रहा है। तो मैं का क्या होगा? अनुस्वार होगा। तो इसको कैसे लिख देंगे? संचार, ऐसे लिख देंगे। अब ये भी शुद्ध है। अब इसका पंचम वर्ण भी बन सकता है, पंचम वर्ण भी बनेगा, लेकिन किसके वर्ग का? अगले वर्ण के वर्ग का। और चय वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? इया। तो इसको क्या लिखेंगे? संचार लिखेंगे। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों रूप शुद्ध होते हैं, ठीक है ना? अब देखो दूसरी बात सुनो, इस संचय शब्द में अयादि संधि भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अयादि संधि भी हो सकती है। संचय धन यह नहीं ए बनेगा, लेकिन प्राथमिकता में कभी भी अयादि संधि नहीं रखनी, प्राथमिकता में हमेशा व्यंजन संधि रखनी है। अब देखो आप सुनो, संचय शब्द का सही संधि विच्छेद समधन चय भी होगा और संचय धन ए भी होगा। संचय धन ऐसे कैसे बनाएंगे ये भी ध्यान देना। ये संधि भी इसमें कैसे हो सकती है? अयादि संचय धन ए। अब यहां पर चय में क्या आ रहा है? ए आ रही है और इस ए का क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अब ए का क्या बन गया? अय बन गया। चय में से ए गया तो चय अधूरा हो गया। ए का बना अय, यह अधूरा हो गया। आगे क्या आ गया? ए आ गया। अब चय अधूरा था, ए मिलके पूरा हो गया और यह में ए मिला तो यह पूरा हो गया। तो बताइए संचय में अयादि संधि नहीं है क्या? संसार में सम धन सार हो जाएगा, सम धन सार संसार हो जाएगा। मैं का अनुस्वार भी बनेगा, लेकिन पंचम वर्ण नहीं बनेगा, क्योंकि पंचम वर्ण केवल का से लेके भा तक के वर्णों का ही बनता है। अगर मैं के बाद में यर लय तीनों से और है आएंगे तो केवल अनुस्वार बनेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है।
तो देखो संचय भी बन रहा है और इस संचय का संधि विच्छेद संचय भी हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना प्राथमिकता में हमेशा कौन सी आएगी, व्यंजन आएगी। अयादि कभी भी प्राथमिकता में नहीं रखनी है। तो प्राथमिकता में किसको रखोगे, व्यंजन संधि को। विकल्प ये उत्तर होगा। स्वस्त्ययन शब्द में संधि बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, स्वस्त्ययन क्या होगा, स्वस्त्ययन का संधि विच्छेद। हाँ, अरे संसार में ऐसे लिखा जाएगा, देख लो, सम धन सार। अब मैं के बाद में क्या आ जाए, मैं के बाद में कौन कौन से वर्ण आ जाएं, ये, रे, ले, वे, तीनों से और है। तो मैं का केवल क्या होगा, अनुस्वार ही होगा, पंचमवर्ण नहीं होगा, केवल अनुस्वार ही होगा। अब मैं के बाद में क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो मैं का केवल अनुस्वार बनेगा, पंचमवर्ण बन ही नहीं सकता, इसलिए सम धन सार संसार बनेगा। समझ आ गया। हाँ, आजादी में संधि व्यंजन है, अच धन आदि आजादी होता है। देखिए अब यहाँ स्वस्त्ययन, तो स्वस्त्ययन में यण स्वर संधि होगी। कैसे होगी यण स्वर संधि, स्वस्ति, क्या लिखेंगे इसको, स्वस्ति धन अयन। संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी। कैसे होगी यण स्वर संधि, ध्यान से और अच्छे से समझना। हाँ बिल्कुल, स्वस्ति धन अयन। अब स्वस्ति में क्या आ रही है, यहां पर लघु ई, इस लघु ई का क्या बनेगा, यह भी कैसा होगा, अधूरा। आप सब जानते हो हमेशा स्वर से व्यंजन बनेगा तो अधूरा, विसर्ग से व्यंजन बनेगा तो अधूरा, किसी व्यंजन का आगम होगा तो भी अधूरा होता है। अब स्वस्ति में क्या आ रही है, लघु ई का बना ये। अब तय में से ई निकली तो तय कैसा हुआ, अधूरा। ई का बना यह भी कैसा बना, अधूरा। आगे क्या आ रहा है, अयन आ रहा है। अब तय अधूरा है इसलिए इसको अधूरा लिख दिया। यह में ए मिला तो यह पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, स्वस्त्ययन बना। हाँ बिल्कुल, संस्कार का सम धनकार होगा और ये किस में आएगा, अपवाद में। सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाए तो क्या हो जाता है, दंत्यशय का आगम। समधनकार संस्कार, समधनकृत संस्कृत, समधनकृति संस्कृति, इसमें आएगा। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। हाँ, संचय का अर्थ क्या होगा, इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा बनना। हाँ बिल्कुल, मुक्तावली में दीर्घ स्वर संधि होती है। मुक्ता धन अवली, जिसे हम कहते हैं मोतियों की माला। क्या कहते हैं, मोतियों की माला कहते हैं। हाँ, सूर पर्ण खा मूल शब्द होता है, सूर पर्ण खा, जिसके नाखून सूप के समान होते हैं वो सूर पर्ण खा होता है। तो यण स्वर संधि होगी, विकल्प डी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है। अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, प्रांगण का क्या होगा, प्रधन आंगन होगा, प्रांगण। अंत्याक्षरी का अंत धन अक्षरी, आर्यावर्त का आर्य धन आवर्त, निशानन का निशा धन आनन। क्या होगा इसका, ध्यान से उत्तर देना। हाँ बिल्कुल, कौन सा उत्तर होगा। अरे पिंकी जोशी, केवल इतना ही कहोगी सर सुन लो, कर सुन लो, इसके अलावा भी कोई कमेंट करो, क्या सुनना है वो भी तो लिखो। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छे उदाहरण है, बहुत ही अच्छे विकल्प हैं। हाँ, तो अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, ध्यान से उत्तर देना। स्वस्त्ययन क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है, नहीं होता। स्वस्त्य चिन्ह होता है, नहीं होता। हाँ बिल्कुल, क्या उत्तर है इसमें, अशुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है। हाँ, अधिकांशतः उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं। ओम प्रकाश खोट कैसे गलत बता रहे हो, डी। अच्छा पिंकी, आप जो पिंकी जोशी, आप सुन ही नहीं रहे, ये कमेंट लिखोगे क्या सुनाना चाह रहे हो तभी तो सुनूंगा। लिखते तो आप जा रहे हो सर मेरी सुनो, सर मेरी सुनो, सर मेरी सुनो। वो सुनना क्या है मुझे वो भी तो लिख के भेजो, क्या सुनाना चाह रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्या होगा इसमें, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है, बहुत ही सरल उदाहरण है। ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। अशुद्ध संधि विच्छेद,
हाँ बिल्कुल। देखिए प्रधन आंगन प्रांगण बनेगा। अब देखो प्रांगण में प्रधन आंगन, न का अणे क्यों हुआ, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, री रे या से के बाद कहीं भी न आ जाए इस न का अणे हो जाता है। री रे या से के बाद कहीं भी न आ जाए न का अणे हो जाता है। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प देखो, अंत नहीं होता, अंत्याक्षरी का विच्छेद क्या होता है, अंत्य धन अक्षरी होता है, अंत्य धन अक्षरी होता है। ये गलत लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था, आर्य धन आवर्त, आर्यावर्त होता है। हाँ बिल्कुल, आर्य धन आवर्त आर्यावर्त होता है, और निशा धन आनन निशासन होता है। बिल्कुल सही है, अधिकांश का उत्तर बिल्कुल सही है, विकल्प बी होगा। ऐक्यात्म शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही है, अच्छे से उत्तर देना, ध्यान से उत्तर देना है। हाँ बिल्कुल, क्या होगा इसका, ध्यान से बताना है कि ऐक्यात्म शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही है। वन धन औषधि वनौषधि बनेगा। रामायण शब्द में 3 संधि है मुकेश चौधरी, राम धन अयन दीर्घ स्वर संधि, राम धन अयन ने का अणे होने के कारण व्यंजन संधि, और रामय्य धन अन रामायण, यहां पर कौन सा होगा, अयादि संधि। तो प्राथमिकता में दीर्घ, दीर्घ ना हो तो फिर कौन सी आएगी, व्यंजन, और दीर्घ व्यंजन ना हो तब ये आती है। हाँ बिल्कुल। आगे देखो, ऐक्यात्म शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही है, तो ऐक्य धन आत्म ऐक्यात्म होगा। बात करें संधि की, कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ऐक्य धनात्म ऐक्यात्म बनेगा। विकल्प ए उत्तर होगा। अगला समझो, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। अशुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना। अशुद्ध संधि विच्छेद, हाँ उत्तर विकल्प ए आ रहा है, अधिकांशतः इसका उत्तर विकल्प ए दे रहे हैं। अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, हाँ बिल्कुल, हाँ पूजा शर्मा ए बता रही हैं, जितेंद्र सैनी भी ए, विशाल भी ए, महेंद्र भी ए, अशोका भी ए। पूजा शर्मा सर प्लीज आंसर दीजिए प्लीज। क्या आंसर, एक तो ये चीज समझ नहीं आती तुम्हारी, आंसर लेना किसका चाहते हो वो भी तो लिखा करो, है बताइए इसका उत्तर क्या होगा। महाशय, महाधन आशय, महामात्य तो महाधन आमात्य, प्रतीक्षित प्रतिधन इच्छित, मुनीन्द्र मुनिधन इंद्र। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से उत्तर देना है। हम बिल्कुल, अधिकांशतः का उत्तर बिल्कुल सही है। और प्रदीप जी ने तो लिख भी दिया कि सर आमात्य नहीं होता है, अमात्य होता है। क्या होता है, अमात्य होता है। तो महाधन अमात्य मामात्य बनेगा। उत्तर विकल्प बी होगा। महाशय जिसका कहना श्रेष्ठ होता है, महान होता है, महाधन आशय महाशय बनता है। हाँ बिल्कुल, कल बताया था, विकल्प बी उत्तर होगा। मुखोपाध्याय शब्द में निहित संधि है। मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय में कौन सी संधि है, गुण संधि। अब एक में ही दो दो तीन तीन संधि हो सकती है, आपको देखना है कैसे होगा। हाँ बिल्कुल, तो मुखोपाध्याय शब्द में निहित संधि है गुण, गुण और यण, दीर्घ और गुण, गुण और वृद्धि संधि। कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल, ध्यान से उत्तर देना इसका। बिल्कुल, मुखोपाध्याय उत्तर अधिकांशतः भी दे रहे हैं। देखो, मुख धन उप, मुख धन क्या होगा, उप धन अध्याय। मैंने पूरी तरह से इसको खोल दिया। अब देखो, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे का प्रथम स्वर उ, ए और उ मिलके क्या बने, ओ, गुण संधि। ए के बाद में ए आया तो मिलके क्या हो गया, आ, तो ओ और क्या बन रहे हैं, आ बन रहे हैं।
ओ बनने पे कौन सी संधि हो गई? गुण स्वर संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? गुण। और ए आ के बाद में समान स्वर आया तो दीर्घ हो गए, तो यहां कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो उत्तर कौन सा होगा? गुण और दीर्घ संधि। कहां है ऐसा विकल्प? गुण और यण संधि। हाँ, मुख धन उप धन अध्याय, तो पहला है गुण और दीर्घ स्वर संधि। तो गुण और यण, गुण और वृद्धि, तो यहां गुण और दीर्घ स्वर संधि आएगा। कौन सा और लिख देता हूं मैं? गुण और दीर्घ संधि। यहां पर एक चीज और लिखनी चाहिए थी, क्रम से। परीक्षा में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? क्रम से, और लिख के देगा। हाँ, क्रम से। हाँ बिल्कुल। अब इसमें भी देखो, एक और बढ़ा सकते हो, यहां पर एक और बढ़ा सकते हो, अध्याय अधि धन आय। अब अध्याय का भी करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अधि धन आय हो जाएगा। अधि धन आय अध्याय हो जाएगा। तो अब इसमें 3 संधि हो गई, क्रम से 3 संधि। कौन कौन सी हो गई? गुण और दीर्घ तथा यण स्वर संधि। तीसरी कौन सी हो गई? एक ही उदाहरण में कितनी संधि आ रही है? 3 संधि। मुख धन उप धन अध्याय, तो अध्याय भी अधि धन आय से बना है। और ई का यह होने के कारण, ई का यह होने के कारण, लघु ई का यह होने के कारण यहां पर कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि भी होगी। कौन सी होगी? यण स्वर संधि भी होगी। तो कितनी संधि आ रही है इसमें? 3 संधि आ रही है। कौन कौन सी? ओ बन रहा है इसलिए गुण है, आ बन रहा है इसलिए दीर्घ है, और ई का यह बन रहा है इसलिए यण स्वर संधि है। तो उत्तर विकल्प कौन सा कर लेंगे? इसका हम ए कर लेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। हालांकि जब आपसे पेपर में पूछेगा तो यहां पर विकल्प क्रम से लिख के देगा। हाँ बिल्कुल। ऐसा किसने कह दिया कि उपसर्ग के अंत में हमेशा हलंत लगता है? ये किसने कह दिया कि उपसर्ग के अंत में हमेशा हलंत लगता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। किसने कह दिया ये है? हर निर के अंत में लगेगा, दुर के अंत में लगेगा, ठीक है ना, उत के अंत में लगेगा, उद के अंत में लगेगा, ठीक है। हर किसी के नहीं लगता। अब जैसे मैंने लिख दिया अधि, नहीं लगा, उप नहीं लगा, अब नहीं लगा, कहां लगा? हर के किसी के अंत में नहीं लगता। उपसर्ग के अंत में हलंत लगता है, ऐसा नहीं होता। विश्वामित्र का संधि क्या होगी? विश्वधन मित्र होगा। ये अपवाद में आता है। किस व कौन से अपवाद में आता है? दीर्घीकरण के अनुसार। एक होता है किसके अनुसार? ह्रस्वीकरण के अनुसार, एक होता है दीर्घीकरण के अनुसार। तो विश्वधन मित्र विश्वामित्र बनेगा, दीर्घीकरण के अनुसार होगा। हाँ बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद कौन सा है? परम धन अर्थ परमार्थ, पराधन अधीन पराधीन, अभिधन इप्सा अभिप्सा, सुधि धन इंद्र सुधींद्र। हाँ बिल्कुल। कौन सा सही है? बिल्कुल। हाँ दीपक, क्या रखा है नाम में? नाम लेके बोल दिया करो सही है या नहीं है। कोई 1 या 2 हैं क्या जो जिनका नाम लेके बोल दूं? हजारों की संख्या में हो आप, हजारों के नाम थोड़ी लिए जाएंगे हैं। अरे ऐसा काम करो, सिलेक्शन लो, नाम बनाओ, दूसरों के नाम लेने से नहीं, खुद का ऐसी पहचान बनाओ जिससे लोग खुद नाम लें, तुम्हें कहने की जरूरत ना पड़े कि मेरा नाम लो। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, प्राथमिकता में कोई गुण संधि नहीं है, किसने कहा? हाँ। अब देखिए यहां पर तो सही संधि विच्छेद है। परम धन अर्थ परमार्थ, पराधन अधीन पराधीन, अभिधन इप्सा अभिप्सा, सुधि धन इंद्र सुधींद्र। सही पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण पूछा है। हाँ बिल्कुल। क्या होगा इसमें? बहुत ही अच्छा है। अल्पेक्ष में कौन सी संधि है? गुण, गुण संधि। अल्प धन इच्छा अल्पेक्ष बनता है। देखिए, तो यहां पर उत्तर कौन सा है? विकल्प सी है, अभिप्सा। जिसकी हमें बहुत अधिक चाहना होती है उसे अभिप्सा कहते हैं। तो अब धन ईप्सा अभिप्सा होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ अब देखिए यहां पर
तो परमार्थ का क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि, परम धन अर्थ। पराधीन का क्या होगा? पर धन अधीन, पराधीन। सुधींद्र का क्या होगा? सुधि नहीं होता, सुधि धन इंद्र होगा। तो सही कौन सा है? अभिधनीप्सा, अभीप्सा, जिसकी हमें बहुत अधिक चाहना होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, विकल्प सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? सोच के और सही उत्तर देना है। हाँ बिल्कुल, देखिए संगम का क्या होगा? सम धन गम होगा। निश्चय का क्या होगा? निय धन चय होगा। उल्लास का क्या होगा? उत धन लास होगा। अत्युत्तम का क्या होगा? अति धन उत्तम होगा। अब यहां पे समझना, स्वर संधि का कौन सा है? तो यहां पर ई का क्या बनेगा? ये। अत्युत्तम में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। कैसे? यहां क्या आ रही है? लघु ई, लघु ई का बनेगा ये कैसा है? हलंत। तय में से ई गई तो तय अधूरा हो गया, ई का बना ये अधूरा हो गया। आगे क्या आ रहा है? उत्तम आ रहा है। तय अधूरा है इसलिए इसको अधूरा लिख दिया। यह में ऊ मिला तो यह पूरा हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना? अत्युत्तम बना। क्या बना? अत्युत्तम। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। बात करें अगर संधि की तो यहाँ कौन सी संधि है? यण संधि है। तो ये स्वर है। बाकी में देखो, संगम में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संगम में कौन सी है? व्यंजन संधि है। हाँ, संगम में कौन सी है? हाँ, ध्यान देना इसमें, व्यंजन संधि है। हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, निश्चय में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उल्लास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, विकल्प डी होगा। महोत्सव का विच्छेद है, क्या होगा? महोत्सव का तो महा धन उत्सव। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ है, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ऊ है। आ और ऊ मिलके क्या हो गए? ओ हो गए। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया? महोत्सव बन गया। अब बात करें महोत्सव में संधि की तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। तो आ और ऊ मिलके क्या बन रहे हैं? ओ बन रहे हैं। संधि की बात करें तो कौन सी संधि का नियम लग रहा है? गुण स्वर संधि का नियम लग रहा है। इसमें कौन सी संधि का नियम लग रहा है? गुण स्वर संधि का नियम लग रहा है। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए होगा। बिल्कुल, रामलाल, गजेंद्र, सुशीला, मुकेश, विक्रम, राम अवतार, राखी, नितेश, नाना लाल सालवी, पिंकी जोशी, महेंद्र सिंह राजपूत पुरोहित, एटी कुमार, सबका बिल्कुल सही है। प्रीति शर्मा और जमुना लाल कुमावत सबने सही उत्तर दिया है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको उत्तर देना है। तो देखो, दुर्गंध, यद्यपि, निर्धन और निर्मल, कौन सा होगा? एहन धन एहन अहर है, कैसे होगा? एहन धन एहन अहर है, ऐसे होगा। एहन के बाद में एहन आ रहा है। यदि एहन के बाद में रै से भिन्न वर्ण आ जाए तो एहन का क्या हो जाता है? अहो हो जाता है। एन का क्या हो जाता है? अहो हो जाता है। ठीक है ना? एन के बाद में रे आए तो एन का क्या हो जाता है? अहो हो जाता है। और एन के बाद रे से भिन्न वर्ण आए तो एन का अहर हो जाता है। क्या हो जाता है? अहर हो जाता है। ठीक है, अब एन के बाद में ए आ रहा है इसलिए एन का अहर हो गया। अब अहर का मैंने यहां अहर लिख दिया, एन के बन गया अहर। अहर में रे कैसा बना? हलंत है। अब हलंत रे में जब ये ए मिला तो ये रे कैसा हो गया? पूरा। ए के बाद में है आया तो है लिख दिया,
और अंत में ने हलंत आता है, जिसका हिंदी व्याकरण में कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसका लोप कर दिया, मिला के लिखा तो अह रह बना। और अह रह का मतलब होता है दिनों दिन, अहन माने दिन होता है। तो अहन के बाद में अहन आया तो अहन का अहर हुआ, रे अलंत है मिलके पूरा हुआ, है का है लिख दिया, ने का लोप कर दिया, अह रह बना, जिसका अर्थ होता है दिनों दिन। अब देखो यहां दुर्गंध क्या होगा, दुए धन गंध होगा, दुर्गंध। यद्यपि का क्या होगा, यदि धन अपि होगा, यद्यपि। निर्धन का क्या होगा, निये धन धन होगा। निर्मल का क्या होगा, निये धन मल होगा। तो यहां पर यद्यपि में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। यद्यपि में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि है यद्यपि में, बिल्कुल सही है सबका, विकल्प भी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। सही पूछ रहा है कि सही कौन सा है, बिल्कुल सबका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आगे देखिए, उपर्युक्त, तो उपर्युक्त सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो उपर्युक्त ऊपर धनुक्त, अधिक्षण आदिधन इक्षण, धातुष्मा धातु धन ऊष्मा, समुद्र उर्मी समुद्र धन उर्मी। बहुत अच्छे विकल्प हैं, ध्यान से उत्तर देना। क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या दोगे इसका सही उत्तर, ध्यान से उत्तर देना। राकेश में संधि, अरे प्रकाश गुजर, इतने सरल प्रश्न पूछ के क्यों मुझे और अपने आप को शर्मिंदा करते हो। राकेश में भी पूछने का है क्या, राका धनीश होता है राकेश, ये 6ठी क्लास का विद्यार्थी भी बता देगा इसको। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और वो भी मिनी आरएएस की है, मिनी आरएएस की तैयारी कर रहे हो और संधि विच्छेद पूछ रहे हो राकेश का। राका माने होता है रात्रि, ईश माने होता है ईश्वर या स्वामी, जिसे कहते हैं चंद्रमा, राकेश। आगे देखो, तो ऊपर धनुक्त होगा क्या, नहीं क्या होगा, ऊपरी धनुक्त होगा। अधिक्षण में अधिधन ईक्षण होगा, अधिधन ईक्षण होगा। धातु धन ऊष्मा धातुष्मा बनेगा, और समुद्र धन उर्मी नहीं होता है, उर्मी होता है। उर्मी का मतलब होता है लहर, और जो लहर बड़े बड़े जहाजों को डुबा देती है वो छोटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। जब वो छोटी नहीं है तो उसका ऊ छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए उत्तर कौन सा होगा, विकल्प सी होगा। धातु लघु ऊ के बाद में, हाँ लघु ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो धातु धन ऊष्मा धातुष्मा हो जाएगा, तो विकल्प सी उत्तर होगा। पदच्छेद गुण संधि किस विकल्प में है, ये पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो गुण संधि किस विकल्प में है, पदच्छेद, अंकेक्षण, निषेध, व्योदार्य। वृथा औदार्य होता है, यह है नहीं है, ये थ है, वृथा औदार्य। इसका ध्यान रखना, ये क्या है, थ है, वृथोदार्य। हाँ बिल्कुल। अशुद्धि में मात्रा कितनी है, अरे नेहा यादव क्या पूछना चाह रहे हो, या अशुद्धि में मात्रा कितनी है, कैसे पूछना चाह रहे हो अशुद्धि में। कितनी मात्रा आ रही है इसमें, है ए की तो कोई मात्रा होती नहीं है। स में ऊ दड़ा जुड़ा है और द में ई जुड़ी हुई है, 2 मात्राएं हैं। पुरस्कार में विसर्ग संधि होगी क्या, पुरस्कार में कौन सी संधि होगी, ध्यान से समझना। नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, सरोकार, ये अपवाद में आते हैं। किस में आते हैं, ये सभी अपवाद में आते हैं, समझ आ गया ना। 18वें में क्या हो गई, तो ये देखो यहाँ गुण संधि किस विकल्प में है। पद धन छेद क्या बनेगा, पदच्छेद बनेगा। पद धन छेद पदच्छेद बनेगा। अंक धन ईक्षण क्या बनेगा, अंकेक्षण बनेगा। निधन छेद क्या बनेगा, निषेध बनेगा। निधन छेद निषेध बनेगा। और वृथा, हाँ बिल्कुल, वृथा
धन औदार्य, औदार्य बना है उदार धनी ऐसे। अब यहां ध्यान देना, पद धन छेद क्या बनेगा, पदक छेद। यदि किसी स्वर के बाद में छह वर्ण आ जाए तो स्वर और छह के बीच चय का आगम हो जाता है। कौन सी संधि है, चय आगम वाला नियम है, व्यंजन संधि है। यहाँ कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अंके क्षण में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। निषेध में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। यहाँ भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और वृथोदार्य में कौन सा है, वृद्धि संधि है। वृथा धन औदार्य वृथोदार्य, कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उत्तर कौन सा होगा, विकल्प बी होगा। यण संधि का उदाहरण किस विकल्प में है, यण संधि का उदाहरण, बिल्कुल। तो अंत्योदय में क्या होगा, अंत्य धन उदय होगा, अंत्योदय। शब्देतर में क्या हो जाएगा, शब्द धन इतर शब्देतर हो जाएगा। स्त्री उपयोगी में क्या हो जाएगा, स्त्री धन उपयोगी हो जाएगा। और नाविक में क्या हो जाएगा, नौ धनिक नाविक हो जाएगा। अब देखो यहां अंत्योदय में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। यहाँ पे कौन सी संधि है, आ और वो मिलके ओ, आ और ई मिलके ए, दोनों में गुण संधि है। कौन सी है, गुण संधि है। स्त्री उपयोगी में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है। और यहाँ पर कौन सी है, औ का आव होने के कारण अयादि संधि है। समझ आ गया, स्त्री धन उपयोगी स्त्री उपयोगी होता है। उत्तर कौन सा होगा, तो पूछना क्या चाह रहा था कि यण संधि का उदाहरण किस विकल्प में है, स्त्री उपयोगी होता है, स्त्री धन उपयोगी होता है। अगर नहीं समझ आया तो इसको मैं पूरा खोल के बता देता हूं, अब समझ आएगा। स्त्री धन उपयोगी कैसे बना है ये भी समझ लेना, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहां पर क्या आ रही है, दीर्घ ई, और ई या ई के बाद में असमान स्वर आ जाए तो ई या ई का य हो जाता है। अब त्रय में से जब ई निकलेगी तो त्र कैसा होगा, अधूरा। ई का बनेगा यह भी अधूरा। आगे क्या आएगा, उपयोगी आएगा। अब त्रय अधूरा है इसलिए इसको अधूरा लिख दिया। यह में ऊ मिला तो यह पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बनेगा, स्त्री उपयोगी बनेगा। संधि की बात करें तो कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। संधि की बात करेंगे तो कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। आ गया ना समझ में, कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ बिल्कुल। सरदार ऐसे कभी मत रटना, यह से पहले हलन स्वर होना ही यण संधि, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। आगे समझिए, स्त्री उपयोगी। निम्नांकित में से दीर्घ संधि किस क्रमांक में नहीं है, किस क्रमांक में नहीं है? ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म धन अस्त्र, क्या बनेगा, ब्रह्मास्त्र बनेगा। साधु प्रदेश नहीं होगा, साधु उपदेश होगा। साधु उपदेश का क्या बनेगा, साधु धन उपदेश बनेगा, साधु धन उपदेश बनेगा। मात्रानंद का क्या होगा, मातृ धन आनंद बनेगा। दैत्य धन अरि दैत्यारी बनेगा। अब देखो, अभी कौन कमेंट कर रहा था कि यह से पहले अधूरा वर्ण दिख जाए तो वहां पर यण संधि कर दो, है क्या इसमें यण संधि, यह से पहले अधूरा वर्ण है क्या? तो ऐसे कभी मत रटना, ठीक है ना। इसीलिए तो परीक्षाओं में प्रश्न गलत होते हैं, रटने की प्रवृत्ति पड़ गई है, लकीर के फकीर बन गए हो, इसलिए सफल नहीं हो पाते हो। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, सफलता के लिए आपको पूरा ही घूमना पड़ेगा, पूरा ही अच्छे से समझना पड़ेगा,
तो सफलता मिलेगी। यदि ऐसे रटोगे, ऐसे पहले अधूरा वर्ण आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, यण संधि होगा। तो ऐसे पहले अधूरा वर्ण है, इसमें भी यण संधि करोगे, गलत होगा। देखो अब यहाँ पे ब्रह्मास्त्र में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। यहां कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। साधु धन उपदेश, इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। यहां भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है ना। तो इन दोनों में कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। इन दोनों में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। मातृधन आनंद में कौन सी संधि है, यण संधि है। और दैत्य धन अरि, ए के बाद में ए आया तो दीर्घ आ हो गया, यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि है। पूछ क्या रहा है, दीर्घ किस क्रमांक में नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, किस में नहीं है, मात्रानंद में। क्यों, क्योंकि मात्रानंद में यण स्वर संधि है। कौन सी है, यण स्वर संधि है। विकल्प सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, प्रत्यर्पण। क्या होगा प्रत्यर्पण का, प्रति धन अर्पण होगा, प्रत्यर्पण। राश्यांतरण का क्या होगा, राशि धन अंतरण होगा, राशितरण। पितृनुमति का क्या बनेगा, पितृ धन अनुमति बनेगा, पितृ धन अनुमति, पितृनुमति होगा। और सन्यासी का क्या बनेगा, समधन न्यासी बनेगा, समधन न्यासी बनेगा। पूछना क्या चाह रहा था, यण संधि किस में नहीं है। तो देखिए यहां पर यण संधि है क्या, नहीं है। बिल्कुल सबका सही उत्तर विकल्प डी होगा। हाँ बिल्कुल। देखो अब कैसे होगा, इस पहले विकल्प में भी यण है, दूसरे में भी यण है और तीसरे में भी यण है। यहां तो यण संधि है, लेकिन सन्यासी में कौन सी संधि है, मैं का न होने के कारण व्यंजन संधि है। उत्तर कौन सा होगा, विकल्प डी होगा। कैसे हुआ ये बात समझ आई नहीं आई तो इसका भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, यशय धन शेष का सही संधि रूप कौन सा होगा। ध्यान से उत्तर देना। विसर्ग से पहले कुछ भी आ जाए, बाद में क्या आ जाए, च, छ या से। तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का भी स हो जाता है, विसर्ग का भी क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो यशय धन शेष क्या बनेगा, यशस शेष बनेगा। यशय धन शेष क्या बनेगा, यशस शेष बनेगा। संधि की बात करें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। विसर्ग से पहले कुछ भी आ जाए, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, च, छ या स आ जाए तो विसर्ग का भी तालव्य स हो जाता है। बात समझ आई, ध्यान रखना, विसर्ग संधि होगी। व्यंजन संधि किस विकल्प में है, बहुत अच्छा उदाहरण है। सारे के सारे विकल्प बहुत अच्छे हैं। कल का टॉपिक क्या होगा, कल का टॉपिक होगा हमारा समास। कल समास पढ़ेंगे, ठीक है ना। समास चलेंगे 2 दिन, जैसे संधि हमने 2 दिन चलाई वैसे ही समास के प्रश्न भी 2 दिन चलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो देखिए निम्नलिखित में से व्यंजन संधि किस विकल्प में है। वागीश का क्या होगा, वाक धन ईश होगा। वागीश का वाक धन ईश होता है। आविष्कार का क्या हो जाता है, आवीय धनकार हो जाता है, आवीय धनकार हो जाता है। नीलोत्पल का क्या होगा, नील धन उत्पल होगा, नीलोत्पल। और ब्रह्मर्षि का क्या होगा, ब्रह्मा धन ऋषि होगा। अब देखिए यहां पर वागीश में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, वाक धनीश वागीश, व्यंजन संधि। यहां कौन सी है, विसर्ग संधि, आवीय धनकार आविष्कार, विसर्ग संधि। यहां पर कौन सी संधि है, नीलोत्पल में गुण संधि। और आ के बाद में री आ रही है तो आ और री मिलके क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे। तो ए या आ के बाद में, हाँ
पितृनुमति में यण स्वर संधि कैसे हुई? बताया नहीं था है? पितृनुमति देख लो, पहले इसको बताता हूं कैसे हुई। ब्रह्माधन ऋषि क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि। यहां पर कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। कैसे हो या समझ लो, इसमें यण संधि कैसे हुई? पितृनुमति में पितृ धन अनुमति। यण संधि का नियम नहीं पढ़ा क्या? ई या ई, उ या उ अथवा री के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। तो ई या ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। उ या उ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। और री का क्या हो जाता है? रे हो जाता है। पितृ में क्या आ रही है? री आ रही है। और री का क्या बनेगा? असमान स्वर आ रहा है री के बाद, तो री का रे बनेगा। तय में से री निकली तो तय अधूरा हुआ। री का बना रे, रे अधूरा हुआ। आगे क्या आ रहा है? अनुमति आ रहा है। अब तय और रे मिलके क्या बन गए? त्र बन गए। त्र में ए मिला तो पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना? पितृनुमति बना। आया निशा यादव? नहीं आया समझ में है? पितृनुमति में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। कैसे होगी ये बात समझ आई नहीं आई? तो ये भी कमेंट करके बताओ कि आई या समझ में नहीं आई, या फिर दोबारा से बताऊं एक बार। बताओ एक बार कमेंट करके कि हाँ सर मुझे समझ आ गई, यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी इसमें? यण स्वर संधि होगी। हाँ कमेंट जरूर करना समझ आई या नहीं आई। देखिए तो यहां पर वागीश में व्यंजन है, आविष्कार में विसर्ग संधि है, नीलोत्पल में गुण स्वर संधि है। हाँ, और ब्रह्मर्षि में गुण स्वर संधि होगी। ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि होता है। तो पूछा क्या था? व्यंजन संधि किस में है? व्यंजन वागीश में। वाक माने वाणी का, ईश माने स्वामी होगा। हाँ बिल्कुल। कहाँ गई अनीशा यादव? हाँ बस मुझे लग रहा है अनीशा यादव जब समय में बताता हूँ उस समय गायब हो जाती हो, फिर पता नहीं कहीं से वापस आके फिर पूछती हो, जबकि मैं ये पहले भी बता चुका था। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मर्षि में। हाँ तो ये सारी बात समझ आ गई। संधि में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं रही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल चर्चा करेंगे किसके ऊपर? कल बात करेंगे किसके लिए? समास के लिए। समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर फिर भी कोई जिज्ञासा रहती है, हाँ अब हाँ सर आ गया समझ। बहुत बहुत धन्यवाद अनीशा यादव, अच्छा है आपको समझ आ गया। रात्रि 9 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न होते हैं उत्कर्ष क्लासेज पर, मेन यूट्यूब चैनल पर। तो उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जो प्रश्न होते हैं उनको जरूर ग्रहण किया करो। हर प्रश्न बहुत उपयोगी होता है। मैं 40 प्रश्न कराता हूं रात्रि 9 बजे उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। वो 40 प्रश्न आपके 160 प्रश्न के बराबर होते हैं, क्योंकि चारों विकल्पों से मैं प्रश्न बनाता हूं और प्रश्न बताता हूं। तो वो क्लास जरूर लिया करो। वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये क्लास आप टॉपिक वाइज ले ही रहे हो, दोनों तैयारियों से आपकी तैयारी बहुत अच्छी और मजबूत होगी। तो आज के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।